आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं, वो है बारिश। लगातार बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में। रविवार सुबह तेज की अगर बात करें तो एक बारिश का दौर जो था वो देखने को मिला और उसके बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी तक चल रही है। लोगों को अलग अलग जगहों पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गर्मी जो है उससे थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन जल भराव की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। रविवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली। गुरुग्राम की आप बात करेंगे, फरीदाबाद की बात करेंगे तो यहां पर भी बारिश का दौर उसी तरह से बरकरार है। तापमान में गिरावट जरूर आई है। फरीदाबाद में बारिश के बाद जल भराव और जाम की जो स्थिति थी वो देखने को मिली। फिलहाल कुछ जिलों की अगर बात करें तो वहां पर जो बारिश है वो भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि यह बारिश का दौर अभी बरकरार रहेगा। फिलहाल के लिए आपको तीन अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें देर रात से हम देख रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है। फरीदाबाद में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई, लेकिन यहां पर परेशानी इसलिए बढ़ गई क्योंकि जल भराव की वजह से जाम लग गया और जाम की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बल्लभगढ़ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें। फरीदाबाद में कल देर रात हुई बरसात के बाद जहां लोगों को एक तरफ चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं जो जल भराव की समस्या है उससे लोगों को एक बार फिर जूझना पड़ रहा है। इस समय मौजूद हैं बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में और आप देख सकते हैं कि जो जल भराव की समस्या है यहाँ पे भी बनी हुई है। तो जहाँ एक तरफ अंदरूनी शहर में जो जल भराव की समस्या बनी हुई है, तो वहीं आपको बता दें कि तमाम फरीदाबाद हल्की बरसात के बाद ऐसे ही जलमग्न होते हुए नजर आ रहा है। जहां शहर में अंदर इस तरीके से पानी भरा हुआ है, तो वहीं आपको बता दें फरीदाबाद से निकलते हुए नेशनल हाईवे 2 राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जल भराव की समस्या बन जाती है और जो जाम की समस्या है वह भी काफी भीषण रूप ले लेती है। तो वहीं आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बरसात ना होने के कारण फरीदाबाद में गर्मी को सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान हो रहे थे। तो वहीं कल शाम से हो रही रिमझिम बरसात के बाद अब लोगों को गर्मी से राहत तो मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब दूसरी आफत जल भराव की उनके सामने खड़ी हो रही है। तो वहीं फिलहाल तापमान की बात की जाए तो लगभग तापमान 28 डिग्री बना हुआ है और बरसात के बाद ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिसके कारण अब लोग काफी खुश भी नजर आ रहे हैं मौसम को लेकर। तो वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो फरीदाबाद में ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी रबी की फसल उन्होंने बोई हुई है और बरसात कहीं ना कहीं उनके लिए अमृत का काम करती है। ऐसे में बरसात इससे पहले नहीं हो रही थी, तो कहीं ना कहीं किसान भी काफी चिंतित नजर आ रहे थे, लेकिन अब बरसात हुई है तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर ज्यादा बरसात होती है तो इसका खामियाजा किसानों को भी भुगतना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो जितनी बरसात हुई है इतनी अभी उनके लिए पर्याप्त नहीं है। अभी से थोड़ी ज्यादा बरसात होनी चाहिए जो खेतियों के लिए अच्छी होने वाली है। तो वहीं सब्जियों की फसल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हल्की बरसात भी उनके लिए काफी हानिकारक है, क्योंकि जो बरसात के कारण तमाम सब्जियां हैं वह खराब हो जाती हैं, जिसके कारण जो तमाम मंडियों में सब्जी है वह भी दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। अब शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो जहां शहरी क्षेत्र में लोगों को जल भराव की मार से जूझना पड़ रहा है, तो वहीं अब महंगाई की मार से भी उन्हें लगातार जूझना पड़ रहा है, क्योंकि सब्जी जो है लगातार बरसात के कारण महंगी होती जा रही है। अब देखना ये होता है कि कब तक लोगों को जल भराव की समस्या से ऐसे ही जूझना पड़ता है, क्योंकि आए साल नगर निगम हो या फिर हुड्डा डिपार्टमेंट हो, हर बार यही दावे करते हुए नजर आता है कि इस बार लोगों को जल भराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है, हल्की बरसात भी आती है, तो कहीं ना कहीं पूरा फरीदाबाद शहर जलमग्न होते हुए नजर आता है और हल्की बरसात ही उन तमाम दावों पर जो कि प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं उन सब पर पानी फेरती हुई नजर आती है। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रजत। तो रजत सिसोदिया हमारे जो सहयोगी हैं वो दिखा रहे थे तस्वीरें बल्लभगढ़ की, और कुछ इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आ रही है। करनाल में क्या हाल है ये जानने के लिए महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। महेंद्र जी बताइए जरा, बारिश का दौर किस तरह से आगे बढ़ता हुआ करनाल के लिए खास तौर पर, और क्या वहां भी इसी तरह के हालात है, जाम, बारिश और जल भराव?
बिल्कुल देखिए, बीते सप्ताह की हम बात करें तो अच्छी खासी बरसात जो है देखने को मिली है और अभी भी मौसम के मिजाज इसी तरह से बने हुए हैं कि बरसात का दौर जो है आगामी कुछ दिनों तक जारी रहेगा। लेकिन बरसात के बाद जो स्थिति खासकर शहरी क्षेत्र में उत्पन्न होती है वो लोगों के लिए काफी परेशानी भरी रहती है, क्योंकि शहर के कई इलाकों में जल भराव होता है जिसकी निकासी कई कई घंटे लग जाते हैं। ऐसे में लोगों को उस गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है और यही हालात करनाल जिले की अनाज मंडियों के भी हैं, क्योंकि करनाल जिले की कई अनाज मंडियां जो हैं वहां पर भी जल भराव की शिकायत जो है लगातार कर चुके हैं। अभी से कुछ समय पहले हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने घरौंडा अनाज मंडी का दौरा किया था। यहां भी व्यापारियों की तरफ से उनके सामने जल निकासी को लेकर शिकायत रखी गई थी कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के आड़ती हैं, वो परेशान है कि मंडी में जल भराव रहता है। और एक सिर्फ यही नहीं है कि उस दौर के अंदर लोग परेशान होते हैं जब जल भराव रहता है, उसके बाद भी परेशानियां जो है जस की तस रहती है, क्योंकि मच्छर जनित बीमारियां वहां पैदा हो जाती हैं जिस इलाके में जल भराव होगा। तो ऐसे में लोगों को लंबे समय तक इस समस्या से जो है जूझना पड़ता है। हालांकि जिन विभागों पर जिम्मेवारी रहती है, चाहे हम नगर निकाय की बात करें या मार्केटिंग बोर्ड की बात करें, वो दावे तो जरूर करता है कि इस बार उनके पास मानसून के लिए बेहतर प्रबंधन है, किसी तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, स्थिति जो है उसके विपरीत नजर आती है। जहां भी जल भराव होता है वहां कई कई दिन लग जाते हैं कि वहां से गंदे पानी की निकासी नहीं हो पाती। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब चारों तरफ इस तरह की स्थिति हो तो लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। और जहां तक जल भराव की शिकायतें हैं उसको लेकर भी अभी उतनी सटीकता से काम नहीं हुआ है कि लोगों को शायद मानसून सीजन में इससे दो चार ना होना पड़े। जी और एक चीज और महेंद्र जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय इस बार बन गया था, राजनीति भी खूब हुई है जल भराव को लेकर कि हर बार इसी तरह के हालात होते हैं। और आप बात करेंगे सत्ता पक्ष की तरफ से तो मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं सत्ता पक्ष के वो ये कह चुके हैं कि हालात बहुत ज्यादा सुधरे हैं। हाँ, करनाल की हम बात करते हैं तो यहाँ पिछले साल की तुलना में इस बार आपको क्या लग रहा है, कितने हालात सुधरे हैं जल भराव को लेकर? इंतजाम कितने बेहतर यहां पर साबित हुए हैं या नाकाफी साबित हुए हैं? तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से मानसून सीजन को लेकर सरकार की तरफ से सभी विभागों को निर्देश जरूर दिए गए थे, चाहे हम इरिगेशन विभाग की बात करें कि यमुना में जिस तरह से बाढ़ की स्थिति हर साल बनती थी उसको लेकर कुछ बाढ़ राहत के कार्य जो हैं किए गए थे, फ्लड वर्क्स किए गए थे, उसके निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा नगर निगम को निर्देश दिए गए थे तमाम जो शहर के बड़े या छोटे नाले हैं उनकी सफाई करवाई जाए ताकि जल भराव की स्थिति ना हो। लेकिन इस बार जो बरसात का जो सिनेरियो रहा है, बरसात का सिनेरियो वो कई हिस्सों में रहा है, यानी कि लगातार बरसात देखने को नहीं मिली है। तो जल भराव की स्थिति में थोड़ा सुधार हम कह सकते हैं कि देखने को मिला है। लेकिन जिस दिन ज्यादा बरसात होती है तो उस दिन सारे जो प्रबंध है वो जो है विफल साबित होते हैं। उस दिन जल भराव होता ही होता है, हर जो बाजार है शहर का वो जलमग्न रहता है। तो जो दावे हैं उतने कारगर तो साबित शायद नहीं हुए बीते वर्षों की तुलना में, लेकिन कुछ सुधार जरूर है कि जिस तरह से समय रहते कुछ काम जरूर जो है, चाहे इरिगेशन विभाग की बात करें हम या नगर निगम नगर पालिकाओं की बात करें, उनकी तरफ से जो किया गया था सरकार के डंडे की वजह से, शायद उसमें कुछ राहत जरूर मिली है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो स्थिति कई ऐसे इलाकों में जो लो लाइंग है यानी निचले इलाके हैं जहां पर वहां पर कई कई दिन तक पानी जमा रहता है और उसके बाद वहां पर बीमारियां फैलती हैं, उन लोगों को अभी भी जो है इस तरह की राहत की और मदद की जरूरत है। वहां पर जल निकासी के प्रबंध जो है जरूर बेहतर होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र जी इस तमाम जानकारी के लिए। जो हालात आपने बताए करनाल के खास तौर पर तो सुधार हो रहा है, लेकिन जब ज्यादा बारिश हो जाती है तो परेशानियां बढ़ ही जाती हैं।